हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 न्यूज़ को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 13 फरवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे सेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि हम इन्हीं एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन सारे पेपर्स में जो कॉमन सब्जेक्ट है वो करंट अफेयर्स है और यहाँ से अब बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं अक्सर हर ही पेपर में। तो ज़रूरी है कि आप इस सेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएँ, ठीक है। तो अगर आपके बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम्स हैं इन फ्यूचर तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको ये सिखाते हैं कि किस तरह से आपको चीज़ों को रिलेट और कनेक्ट करके याद में रखना है और किस तरह से आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है जिन्हें बहुत ही फ़ायदा पहुँच रहा है हमारी इन सेशन से। बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट भी हो गए हैं अपने अपने पेपर्स में। तो एक बार आप भी इस चैनल को ट्रायल देकर ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली इसका जो रिजल्ट है वो आप अपने मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में देखेंगे कि किस तरह से करंट अफेयर्स पर जो आपकी पकड़ है वो इम्प्रूव होती जाएगी। फाइन। तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि हमने एक दिन पहले जो टॉप 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल का हमने पहला प्रश्न किया था, फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। यहाँ पर इस सूचकांक में भारत को 91 नंबर का स्थान मिला। टॉप 3 देश कौन से थे? डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर, और साथ ही इसके जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये हैं जुआन एंटोनियो समरंज। नेक्स्ट है बायोफैच 2026 में किस देश को प्रतिष्ठित वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान प्रदान किया गया? तो भारत को। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ये इसका 13वां संस्करण था और इसके लिए थीम हमने रखी थी सौहार्द, सहयोग और सहभागिता, ठीक है। नेक्स्ट है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 कब मनाया गया? तो 11 फरवरी को। इस साल के लिए हमने थीम रखी थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, गणित और वित्त का समन्वय, महिलाओं और लड़कियों के लिए समावेशी भविष्य का निर्माण। नेक्स्ट है नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 45वां, और यहाँ पर टॉप 3 देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड और सिंगापुर। अगला है फरवरी 2026 में विपक्षी दलों ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया है? तो ये था अनुच्छेद नंबर 94 क्लॉज सी। नेक्स्ट है इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुन लिया है? ये स्थान है मॉन्स माउंटेन। ये जो है एक स्थान है मून पर और यहाँ पर चंद्रयान 4 मिशन हमारा लैंड होगा। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार लीड प्रमाणित हरिन रियल एस्टेट क्षेत्र में अमेरिका के बाहर भारत का विश्व स्तर पर क्या स्थान है? तो द्वितीय। सूची में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? चीन, भारत और कनाडा। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में गुजरात में 950 करोड़ रुपए की अंबाजी शक्ति कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का शिलान्यास किसने किया है? तो भूपेंद्र पटेल ने। अगला है फरवरी 2026 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सिटी यूनियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह है मिस्टर आर विजय आनंद। नेक्स्ट है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म्स अनक्लेम्ड थ्रोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसको लिखा है मिस्टर नवीन कुंदू ने, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के टॉप 12 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, ठीक है। बाकी आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर।
ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं और हर प्रश्न की हमारी खासियत ये है कि हर प्रश्न में हम यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही यहाँ पर और भी हमारी ई बुक के फीचर्स हैं, जैसे कि ये डाउनलोडेबल हैं, प्रिंटेबल हैं और 80 से ज़्यादा इसमें पेजेस हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पर, इस वीडियो का फ्री पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जीएस के नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ पर लगा सकते हैं, फ्री टेस्ट यहाँ है और भी बहुत कुछ। तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 और 26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025 और 26 के लिए रिलीज हो गया है। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? आंसर है सी ऑप्शन 131। ठीक है, तो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक का प्रकाशन जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा किया गया। भारत 0.607 के स्कोर के साथ 131वें स्थान पर था। स्कोर याद रखने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये इंडेक्स महिलाओं के समावेश, न्याय और सुरक्षा के 13 संकेतकों पर आधारित होता है। ठीक है, तो इंडिया की रैंक यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा और टॉप 3 देश कौन से हैं देख लेते हैं। पहले स्थान पर यहाँ डेनमार्क है, दूसरे पर आइसलैंड और तीसरे पर नॉर्वे। ज़्यादातर आपसे फर्स्ट वाला पूछा जाता है और इंडिया की रैंक। ओके, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 और 26 में सबसे निचले पायदान पर अफगानिस्तान देश है। इनका स्कोर इतना है, लेकिन स्कोर आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, सिर्फ आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान जो है वो लास्ट पोजीशन पर था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 131। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 131। फाइन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वुमेन की। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम कब मनाते हैं? इंटरनेशनल वुमेन्स डे एक बहुत ही फेमस इवेंट है क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा बात करते हैं और ये हर साल हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। याद रखिएगा, नेशनल वुमेन्स डे अलग दिन होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे अलग दिन होता है। नेशनल वुमेन्स डे की हम बात करेंगे तो 13 फरवरी को होता है आपका नेशनल वुमेन्स डे, यानी कि आज ही है आपका नेशनल वुमेन्स डे। और किसकी याद में हम मनाते हैं ये वाला दिन? तो सरोजनी नायडू का इस दिन जन्मदिन होता है, जिसको हम ट्रिब्यूट पे करने के लिए मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल वुमेन्स डे अलग है, नेशनल वुमेन्स डे अलग है, ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की पहली 100% दृष्टिबाधित यानी पूर्ण दृष्टिहीन महिला सिविल जज कौन बनेंगी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट 100% विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन जज बन रही हैं, डी ऑप्शन थानिया नाथन सी। ठीक है, कहाँ की है ये? केरला हाई कोर्ट की वकील थानिया नाथन सी ने केरला पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित सिविल जज परीक्षा में बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में पहला स्थान हासिल कर लिया है। इसी के साथ वो देश की पहली पूरी तरह दृष्टिबाधित महिला बनने जा रही हैं जो जज बनेंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक फैक्ट याद रखिएगा, बहुत ही बारीक पॉइंट है, समझिएगा। इंडियाज़ फर्स्ट, अगर हम यहाँ 100% पूछेंगे विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन जज कौन है तो ये है थानिया नाथन सी, लेकिन ये 100% हैं। अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि इंडिया के पहले विजुअली इम्पेयर्ड जज कौन है तो ये नाम दूसरा हो जाएगा। इनका नाम था मिस्टर ब्रह्मानंद शर्मा। ठीक है, और ये राजस्थान राज्य को बिलोंग करते हैं। ये इंडिया के पहले विजुअली इम्पेयर्ड जज हैं, लेकिन अगर 100% विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन जज की हम बात करेंगे तो वो है थानिया नाथन सी। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर ये 100% लिखा होगा तब आंसर ये वाला होगा, अगर 100% नहीं लिखा है तो आंसर होगा ब्रह्मानंद शर्मा। ये इंडिया के पहले ऐसे जज थे। ठीक है, यहाँ पर जो भी फीमेल्स न्यूज़ में आ जाती हैं किसी ना किसी रीज़न से, तो उनको आपको ध्यान में रखना होता है। तो चलिए हम एक बार 2025 में जो महिलाएं बहुत ज़्यादा चर्चे में आई उनकी लिस्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई सुनेत्रा पवार। यहाँ के पहले डेप्यूटी सीएम थे मिस्टर अजीत पवार, लेकिन इनकी मृत्यु हुई एक प्लेन क्रैश में, जिसके बाद यहाँ पर पदभार संभाला है सुनेत्रा पवार ने। नेक्स्ट है, रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी हंसजा शर्मा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पहली महिला मानव संसाधन निदेशक बन गई हैं निवेदिता दुबे। मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी हैं नीमचा किमगेन। आपको बताना है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बने हैं हाल फिलहाल। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव बन गई हैं शेखा अल नुवैस। अनु गर्ग किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो ओडिशा राज्य की।
नेक्स्ट है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इनका नाम है संगीता बरुआ पिशरुती। वेनेजुएला देश की नई कार्यकारी राष्ट्रपति बनी है डेल्सी रॉड्रिगेज। मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है न्यायमूर्ति रेवती मोहिती डेरे। सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं सिमरन बाला। साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला हैं काम्या कार्तिकेयन। भारतीय सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी साई जाधव। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट फीमेल्स हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक सहायता प्रदान करने के लिए लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की है? लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की है यहाँ पर दिल्ली की सरकार ने। पर्पस क्या है? स्टूडेंट्स जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प देना फ्रॉम बर्थ टू ग्रेजुएशन। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। इनके द्वारा घोषित लखपति बिटिया योजना का उद्देश्य है बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक की शिक्षा पूरी होने तक वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को जन्म से लेकर शिक्षा के विभिन्न चरणों तक किश्तों में कुल 56,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये फीमेल्स के लिए डेडिकेटेड एक स्कीम है और किस यूनियन टेरिटरी की है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दिल्ली की। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ऑप्शन में आपके पास उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बारे में एक इम्पॉर्टेंट हम करंट अफेयर्स क्या जानते हैं? देखिए, इंडिया को अब जो है 98 रामसर साइट्स मिल चुकी हैं। हाल ही में 2026 में 97 और 98 नंबर की रामसर साइट हमें मिली है और जो 97 नंबर की आपकी रामसर साइट है वो उत्तर प्रदेश से है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। और ये है पटना बर्ड सैंक्चुरी। ठीक है, ये यूपी की साइट है। और 98 नंबर का जो आपका साइट है उसका नाम है छारी ढांड और ये कहाँ पर है? ये गुजरात राज्य में है। ठीक है, तो स्थान के साथ साथ आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग पटना नाम समझ के बहुत सारे लोग पटना देख के समझते हैं कि शायद ये बिहार की बर्ड सैंक्चुरी है, लेकिन आंसर यहाँ पर यूपी है। ठीक है, तो इसलिए बताना जरूरी था। फिलहाल इंडिया के पास कितनी रामसर साइट्स हैं? तो टोटल 98। फाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व रेडियो दिवस 2026 हमने कब मनाया है? वर्ल्ड रेडियो डे हर साल हम 13 फरवरी को मनाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि 13 फरवरी 1946 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था। इस साल के लिए हमने थीम रखी है रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। नारा इसका रखा है हमने एआई एक उपकरण है, आवाज़ नहीं। ठीक है, विश्व रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में ऑल इंडिया रेडियो रायपुर में सम्मेलन का आयोजन होगा और इसके लिए विषय रखा गया है रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये यूनेस्को के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर होगा ये याद रखिएगा, रायपुर में। फाइन। तो विश्व रेडियो दिवस हर साल ही हम लोग 13 फरवरी को यहाँ पर मनाते हैं। ऑप्शन में है 12, 10 और 11। आइए देखते हैं इन दिन हम क्या मनाते हैं। 12 फरवरी को कुछ खास नहीं होता। 10 फरवरी को होता है आपका वर्ल्ड पल्सेस डे, यानी कि हम लोग इस दिन बात करते हैं कि दालों का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए और क्वालिटी बेहतर की जाए। 11 फरवरी को आपका होता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। साइंस के सेक्टर में हम फीमेल्स को बेसिकली एक तरह से अप्रिशिएट या मोटिवेट करते हैं उस फील्ड में काम करने के लिए, उस फील्ड में जाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 2026 की अध्यक्षता किसने की है? मैंने आपको बहुत बार ऑलरेडी बताया है कि इस साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी जो है वो किसके पास है? भारत के पास है 2026 में। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी 2025 में किसके पास थी, तो ब्राज़ील देश के पास थी। और साथ ही अगर हम इसके आगे जाएंगे 2027 में तो कौन होस्ट करेगा? तो चाइना ब्रिक्स का होस्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग की इस साल की और इंडियाज़ प्रेसिडेंसी में ये हुई है नई दिल्ली में। आपको बताना है कि इसको कितने चेयर किया है, तो सुधाकर दलीला ने। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बैठक की अध्यक्षता की है भारत के ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये हमारे ब्रिक्स के शेरपा हैं और इस साल के लिए हमने थीम रखी है ब्रिक्स की लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। विशेषता क्या है? भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। हमने कब कब इसको होस्ट किया है? 2012, 2016 और 2021 में। ठीक है, फाइनली हम इसको अब 2026 में होस्ट कर रहे हैं। फाइन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, सुधाकर दलीला। ओके, यहाँ पर हमने बात करी है ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील जो है और किस इम्पॉर्टेंट इवेंट के लिए होस्ट था 2025 में? तो इन्होंने COP30 को होस्ट किया था। याद रखिएगा COP30 जो
COP31 जो 2026 में होगा, ये कहाँ पर होगा? ये टर्की देश में होगा। इसी तरह COP32 जो 2027 में होने वाला है, ये कहाँ पर होगा? ये एथियोपिया देश में होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? इंडियाज यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गए हैं मिस्टर आदित्य पांड्या। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुजरात के धोलावीरा में चंद्र आवास सिमुलेशन मिशन को पूरा करने के बाद 17 वर्ष के आदित्य पांड्या भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं। एनालॉग एस्ट्रोनॉट मिशन जो है वो पृथ्वी पर किया जाने वाला एक अंतरिक्ष सिमुलेशन प्रयोग है जो उन परिस्थितियों की नकल करता है जिनका सामना अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा या मंगल ग्रह पर करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इंडिया के ये यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट हैं जिनका नाम है मिस्टर आदित्य पांड्या। फ्रेंड्स, इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट व्हील चेयर यूज़र कौन है जो स्पेस में ट्रेवल करने गई थी, इनका नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये आपका दिसंबर 2025 का करंट अफेयर्स है। इनका नाम है मिशी बेंटहॉस। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट व्हील चेयर यूज़र हैं जो स्पेस में ट्रेवल करने गई। ये जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर हैं और ये किस फ्लाइट्स में गई थी? तो ब्लू ओरिजिन फ्लाइट में गई थी। इतना पता होना चाहिए आपको इस करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? इंडियन एयरफोर्स का ये लार्जेस्ट एरियल एक्सरसाइज है, इसका नाम है वायु शक्ति। आपको बताना है कि इसको कौन सा राज्य होस्ट करने वाला है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, राजस्थान राज्य। ठीक है, तो ये कहाँ पर हो रहा है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर जिला, राजस्थान में। उद्देश्य क्या है? भारतीय वायुसेना की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन करना। इस अभ्यास में गोली कांड, राफेल, MiG-29, सुखोई 30 MKI, तेजस, जगुआर और मिराज 2000 जैसे हमारे लड़ाकू विमानों के साथ साथ स्वदेशी प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो ये इवेंट कहाँ पर हो रहा है? ध्यान में रखिएगा, राजस्थान राज्य में। ओके, इसका नाम क्या है? वायु शक्ति। शक्ति के रिगार्डिंग मैंने आपको कल बताया था कि 4 तरह की शक्ति की एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। पहला होता है आपका सिर्फ शक्ति, एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पर आपका होता है मित्र शक्ति। तीसरा यहाँ पर होता है आपका समुद्र शक्ति और चौथा यहाँ पर होता है हरिमऊ शक्ति। जिन्होंने कल का लेक्चर देखा है उन्हें आराम से पता होगा कौन सी एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं। तो शक्ति नाम की जो एक्सरसाइज है वो इंडिया सिर्फ फ्रांस के साथ करता है। मित्र लगा देंगे अगर तो ये जो एक्सरसाइज है वो इंडिया श्रीलंका के साथ करेगा। समुद्र लगा देंगे, समुद्र शक्ति, तो इंडिया ये इंडोनेशिया के साथ करता है। और हरिमऊ शक्ति जो है वो इंडिया मलेशिया देश के साथ करता है। ठीक है, तो नाम बदलते ही कंट्री भी बदल जाएगी, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखा करिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, फरवरी 2026 में दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के लिए हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं शिखर धवन। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। दिल्ली सरकार ने टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस महाकुंभ का शुभारंभ जो है वो 13 फरवरी 2026 से होगा जिसमें हजारों युवा भाग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है शिखर धवन। ये बने हैं हमारे दिल्ली खेल महाकुंभ के लिए ब्रांड एम्बेसडर। आजकल कौन से एक ब्रांड एम्बेसडर बहुत चर्चे में है? इनका नाम है मिस्टर रोहित शर्मा। और ये किस वजह से आजकल चर्चे में है? तो ये ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे 2026 के मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए जो हो रहा है फिलहाल इंडिया और श्रीलंका में। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2026 का जो हमारा मेंस T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे रोहित शर्मा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, फरवरी 2026 में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीत लिया है? तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। यहाँ पर 25 मीटर के पिस्टल इवेंट में मनु भाकर ने जीता है सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। ओके, तो भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वियतनाम की एनगुइन थुई ट्रेंग ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था, वहीं भारत की ईशा सिंह ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार आधिकारिक कार्यक्रम में राष्ट्रगान से पहले कौन सा प्रोटोकॉल अनिवार्य कर दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो होम मिनिस्ट्री की नई गाइडलाइंस रिलीज हो गई हैं और इनके हिसाब से
वंदे मातरम के जो अब 6 अंतरे यानी स्टैंजा होते हैं, इनका पूर्ण गायन अनिवार्य है किसी भी नेशनल एंथम को बजाने के पहले ऑफिशियल प्रोग्राम्स में, ठीक है। यानी नेशनल एंथम जैसे बजाया जाता है तो उसके पहले अब वंदे मातरम ज़रूर बजाया जाएगा, उसके 6 स्टैंजाज, ठीक है। तो गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम को जनगण मन से पहले बजाना अनिवार्य कर दिया गया है और कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे बजाए जाएंगे, जिसकी कुल अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकेंड होगी, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन। ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। एनीवेज यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपने रिपब्लिक डे 2026 की थोड़ी सी। इस साल हमारा एक कौन सा एडिशन था, 77वें नंबर का रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस साल गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर हमने किसको बुलाया था, तो ये 2 लोग थे। पहले हो गए आपके यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट और इनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, स्पेशली आपके एसएससी के किसी भी एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहले हो गए यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और दूसरी थी यहाँ पर यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट। इनका नाम क्या था? इनका नाम था उर्सुला वॉन डर लेयन, ठीक है। ये दोनों लोग हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे इस साल के रिपब्लिक डे के ओकेजन पर, और इस साल हमने 77 नंबर का अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी है? तो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज 175 मिलियन डॉलर का इंडिया ने अनाउंस किया है सेशल्स देश के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली में सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान सेशल्स के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में 125 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट और 50 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता शामिल है, ठीक है। तो ये पैकेज किस देश के लिए हमने लॉन्च किया है, याद रखिएगा, सेशल्स देश के लिए। सेशल्स की बात करेंगे तो ये ईस्ट एशियन में लोकेटेड एक कंट्री है और यहाँ पर कैपिटल आपकी क्या है, तो कैपिटल है विक्टोरिया, ठीक है। और यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है, तो सीशेल्स रूपी, फाइन। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। इनकॉइस ने अपने 27वें स्थापना दिवस पर जेली ऐप पोर्टल, समुद्रा 2.0 मोबाइल ऐप और सीवास अर्ली वार्निंग सिस्टम को कहाँ से लॉन्च किया है? तो इनकॉइस ने जेली ऐप पोर्टल, समुद्रा 2.0 मोबाइल ऐप और सीवास अर्ली वार्निंग सिस्टम को लॉन्च किया अपने 27वें फाउंडेशन डे के ओकेजन पर। कहाँ से लॉन्च किया है? तो आंसर है हैदराबाद से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जो है, जो इनकॉइस है, इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत ये एक स्वायत्त निकाय है जिसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। कब ये बॉडी फॉर्म हुई थी? 1999 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन हैदराबाद। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनकेस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए लास्ट में एक छोटा सा 3 क्वेश्चन का टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सके। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, विश्व रेडियो दिवस 2026 हमने कब मनाया? दूसरा प्रश्न है, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? और तीसरा प्रश्न है, फरवरी 2026 में दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्लास कैसी लगी। इनकेस आपको लगता है अगर कि ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं दिख रहे हैं आपके एग्जाम्स या फिर मॉक टेस्ट वगैरह में, तो प्लीज़ एक छोटा सा फीडबैक कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel.